नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने श्रीकर भक्त की कथा वर्णन कर रहे हैं। एक बार की बात है, उज्जैन में महाकाल की नगरी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे राजा परम शिव भक्त थे। शिवजी के गण मणिभद्र ने उन्हें एक मणि दी थी जो सूर्य की तरह चमकती थी। एक बार राजा चंद्रसेन महाकाल मंदिर में बैठकर शिवजी की पूजा में तल्लीन थे और बहुत ही ध्यान मगन होकर के तपस्या कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक विधवा ग्वालिन आई। उसकी गोद में एक 5 वर्ष का बच्चा था। उस गोप बालक ने राजा चंद्रसेन को ध्यान मगन होकर शिवलिंग की पूजा करते हुए देखा, तो उसका मन भी किया कि वह भी शिवलिंग की पूजा करे। गोप बालक ने वहाँ से एक पत्थर उठा करके अपने सामने रखा और उसकी पूजा में वह लीन हो गया। ग्वालिन पुत्र को बुलाती जा रही थी, पर बालक ध्यान मगन होने के कारण माता की आवाज़ को सुन नहीं रहा था। तब ग्वालिन ने गुस्से में आकर के उस पत्थर को उसके आगे से हटा करके दूर फेंक दिया। पर यह क्या हुआ? वह गोप बालक तो अभी भी अपने मन से शिव अर्चना कर रहा था और वह अपने ध्यान में मगन ही रहा। उधर जहाँ ग्वालिन ने वह पत्थर उठा करके फेंका था, वहाँ पर स्वयं सिद्ध महादेव का शिवलिंग स्थापित हो गया और वह ग्वालिन जिस कुटिया में रहती थी वह भी एक राजमहल के रूप में परिवर्तित हो गई। अब ग्वालिन और उसका पुत्र दोनों महल में रहने लगे और दोनों ही शिवजी की पूजा करने लगे। राजा चंद्रसेन ने जब यह चमत्कार देखा तो उसने भी बालक की बहुत ही प्रशंसा की और उसे अपने साथ बैठ करके ही महाकाल की पूजा करने के लिए कहा। राजा चंद्रसेन और गोप बालक दोनों ही महाकाल शिवजी की निरंतर उपासना करते रहते थे। शिवजी ने उनकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न होकर हनुमान जी को कहा कि आप चंद्रसेन और गोप बालक को जाकर के दर्शन दें तथा मेरा आशीर्वाद भी दें। शिवजी के कहने पर हनुमान जी राजा चंद्रसेन और गोप बालक के सामने प्रकट हुए। हनुमान जी के साक्षात दर्शन करके राजा चंद्रसेन और गोप बालक बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को साक्षात दंडवत किया। हनुमान जी ने गोप बालक को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि हे बालक, तुम धन्य हो। जो राजा को शिवलिंग की पूजा करते देखकर तुमने भी शिवलिंग की इतनी महान तपस्या करी है कि शिवजी तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं आकर के तुम्हें दर्शन दूं। तुम्हारी भक्ति निष्काम है और तुम अपने वंश को विस्तार करके उसे यश दिलाने में समर्थ होगे। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम गोप बालक हो, अतः तुम्हारे वंश में 8वीं पीढ़ी में नंद नाम का गोप होगा, जिसके यहाँ भगवान नारायण स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे और धरती पर आकर के विविध लीलाएं करेंगे। क्योंकि यह बालक सबका भला करने वाला है, अतः आज से इसका नाम श्रीकर होगा। हनुमान जी ने वहाँ उपस्थित सभी जन समुदाय को भी कहा कि वे महाकाल शिव की पूजा अर्चना करने में मगन हों, तभी उनको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसा कहकर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।
राजा चंद्रसेन और श्रीकर दोनों ने जीवन पर्यंत शिव जी की पूजा अर्चना की और अंत में दोनों को शिवलोक में वास मिला। बोलिए जय महाकाल, जय शिव शंकर। आइए आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए शिव जी का एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करते हैं। हरि ओम नमो शिवाय गालै बंदया तू, हरि ओम नमो शिवाय गालै बंदया तू, दुखड़े अपने जीवन दे मिटालै बंदया तू, हरि ओम नमो शिवाय गालै बंदया तू, हरि ओम नमो शिवाय गालै बंदया तू, दुखड़े अपने जीवन दे मिटालै बंदया तू, हरि ओम नमो शिवाय गालै बंदया तू, दुखड़े अपने जीवन दे मिटालै बंदया तू, कौन है तेरा किसको कहता अपना अपना तू, कौन है तेरा किसको कहता अपना अपना तू, सोच समझ ले मन में बंदे नाता अपना तू, हरि ओम नमो शिवाय गालै बंदया तू, हरि ओम नमो शिवाय गालै बंदया तू, दुखड़े अपने जीवन दे मिटालै बंदया तू, हरि ओम नमो शिवाय गालै बंदया तू, दुखड़े अपने जीवन दे मिटालै बंदया तू, हरि ओम नमो शिवाय गालै बंदया तू, दुखड़े अपने जीवन दे मिटालै बंदया तू। धन्यवाद, नमस्कार, जय महाकाल, जय शिव शंकर।